7 करोड़ रुपया मरवाने के लिए क्रिमिनल को दिया है। कौन नेता है? जी हां दोस्तों, पप्पू यादव पर 7 करोड़ का दाव हो गया फेल। दिल्ली से पूर्णिया पहुंचते ही पप्पू ने मारी दहाड़, सबूत के साथ आ रहा हूं, बख्शूंगा नहीं। मची खलबली, नीतीश सम्राट शाह के करीबियों का फूला पैर। आपको बताएंगे दोस्तों पूरी खबर, पूरा मामला, और कैसे पप्पू यादव से थर्राया हुआ है पूरा सिस्टम, कैसे पप्पू यादव को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, जितना दबाते जाओगे उतना सामने वाला निकलता जा रहा है, उभरता जा रहा है। और पप्पू यादव का सीन ऐसा ही है, तुम दबाते जाओ, हम तुम्हारी पोल पट्टी खोलते जाएंगे। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर, कैसे पप्पू यादव की ये दहाड़ और पप्पू यादव के ऊपर 7 करोड़ के दाव से दिल्ली से पूर्णिया पटना हिला हुआ है। शाह के करीबी सम्राट हाथ पैर फूले हुए हैं। नीतीश का सुशासन कटघरे में। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जेल से रिहा होने के बाद लगातार, चूंकि पप्पू यादव को जेल में रखने के पीछे भी कहा गया कि अगर पप्पू बाहर रह गया तो साहब सिस्टम की तो धज्जियां उड़ा देगा, राज खोल के हमें नंगा कर देगा। हालात यह है कि नीट मामले में लीपापोती, एसआईटी, सीआईडी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, नीतीश की एजेंसियां हाथ खड़े कर मामला दिल्ली और परिवार आरोप लगाता रहा। पप्पू यादव ये कहते रहे कि कौन है, ये कौन है, वो कौन है। और मामले में लीपापोती का मतलब क्या है, रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पप्पू यादव को जिस मामले में गिरफ्तार किया जाता है उसमें रिहाई मिल जाती है, जमानत अगले ही दिन। लेकिन अब दूसरा मामला लग जाता है, 2017-2019 का केस। अब लीजिए, जमानत के लिए दौड़ते रहिए। अब पप्पू यादव की हियरिंग है, कोर्ट को उड़ाने की धमकी है। हियरिंग हुई नहीं, पप्पू यादव ने 7 दिन जेल में गुजारा। हर पल जान के जाने का खतरा। खुद उनके आरोप, खुद उन्होंने कहा कि ऐसी जगह रखा गया जहां मुझे मारने की साजिश। और एक बार फिर आज पप्पू यादव ने बता दिया कि पप्पू यादव से क्यों डरता है सिस्टम, पप्पू यादव के साथ क्या चल रही है रणनीति, और क्या पप्पू यादव के साथ साजिश की जा रही है, और कैसे पप्पू यादव इसका मुकाबला करेंगे। दोस्तों, पप्पू यादव जेल से निकले, दहाड़ मारी, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बाद अलग अलग जगहों पर लगातार जाना उनका हो रहा है, और आज अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया पहुंचे हैं। और पहुंचते ही दहाड़ लगाई है, सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। 7 करोड़ की सुपारी, कोचिंग माफिया, नर्सिंग होम माफिया। सवाल क्या सचमुच पप्पू यादव की जान को खतरा है? अगर है तो किससे है, किसने, और अगर नहीं तो फिर बयान क्यों? और आखिर पप्पू यादव को कौन कर रहा है दबाने की कोशिश? दोस्तों, दिल्ली से पूर्णिया पहुंचते ही पप्पू यादव ने जो कहा, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। नीतीश और सम्राट के सिस्टम पर किसे बचाया जा रहा है? बीते दिन आपने देखा ना, पप्पू यादव ने संजय गुप्ता, वो जो लाइव सेशन में आके नाम दिखाया पूरी फाइलों के साथ, वो क्या बता रहा है? दोस्तों, फिलहाल फूलों की बारिश, नारेबाजी और समर्थकों की भीड़। जेल से रिहाई के बाद पप्पू यादव पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचे। स्वागत ऐसा हुआ मानो कोई बड़ी राजनीतिक जीत हासिल कर लौटे हो। और फिलहाल पप्पू यादव की छवि ऐसी हो गई है बिहार में, लोग उन्हें सीएम मटेरियल कह रहे हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मान रहे हैं। तेजस्वी भी पीछे जुड़ गए। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी को अभी छोड़िए, अभी पप्पू यादव पूर्णिया अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। इस स्वागत के बीच उन्होंने जो दावा किया है, उसने कहानी को एकदम बदल के रख दिया है। पप्पू यादव का आरोप कि कोचिंग माफिया, नर्सिंग होम माफिया, कुछ नेताओं ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है। पप्पू यादव की आवाज को दबाने की कोशिश, मिटाने की कोशिश, उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश। इतना डर आखिर करने क्या जा रहे हैं पप्पू यादव? आखिर पप्पू यादव के हाथ ऐसा है क्या? पप्पू यादव आखिर कौन से राज खोलना चाहते हैं जिसका डर सता रहा है? पप्पू यादव ने आज जो दहाड़ मारी है, उन्होंने बताया कैसे उनके साथ साजिश रची जा रही है। पप्पू यादव को ठिकाने लगाने के लिए
अलग अलग लोगों से, अलग अलग संगठनों से पैसे जुटाए जा रहे हैं और एक बड़ी मोटी रकम एक ऐसे को दी जा रही है जो हाथों की सफाई वाला है। न जाने उसने कितनों को ठिकाने लगाया है। और पप्पू यादव के साथ भी वैसी ही कोशिश, पप्पू यादव को भी वैसे ही लोगों द्वारा 7 करोड़ की राशि जमा की जा रही है। अलग अलग कौन है वो जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और 7 करोड़ की राशि इकट्ठा कर वो किसी ऐसे को दे रहे हैं कि लगा दो पप्पू यादव को ठिकाने। खुद आप सुनिए। सीमांचल और कोसी की जनता के बदौलत ही तो मैं इन बेईमान माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूं। नहीं, ये लोग तो मार दिए होते। न्यायालय ना होता, न्यायालय ही बचा पाई। भैया इन लोगों की इतनी बड़ी साजिश है, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। डर जरूर, ये लोग मरवाना जरूर चाहते हैं। ये कोचिंग माफिया, कुछ कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया और हॉस्टल के मालिक और कुछ नेता मिल करके 7 करोड़ रुपया मरवाने के लिए क्रिमिनल को दिया है। कौन नेता है? बताऊंगा, मैं सब कुछ खोलूंगा। मैं खेमका हत्याकांड खोलूंगा, मैं गलत इनकाउंटर जिसके मां का इकलौता बेटा का हुआ वो खोलूंगा, मैं रुपेश हत्याकांड खोलूंगा। तो सुना दोस्तों आपने, यह है नीतीश का सुशासन। 21वीं सदी में आप जी रहे हैं। एक चुने हुए निर्वाचित लोकसभा के सांसद के साथ ये हाल। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, मामला सिर्फ एक नेता का भी नहीं है और महज बयान तक सीमित नहीं है। यह सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा करता है। दोस्तों, बिहार में लगातार अपराध, बेटियों के साथ दुष्कर्म, हत्या के मामले, और नीतीश का सुशासन कहता है यह मंगल राज है। लानत है ऐसे मंगल राज पर। जंगल राज की पराकाष्ठा इससे बुरी और क्या होगी। अब पप्पू यादव भी लगातार यही मुद्दे उठा रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है और उनके सवाल सीधे सिस्टम के ऊपर है। पप्पू यादव अपने बयान में स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था सभी पर निशाने साध रहे हैं और ये कहते हुए कोई बंद नहीं कर सकता मेरी आवाज, जो करना है कर लो, छोड़ेंगे नहीं साहब। बिहार में बलात्कार की घटना बढ़ गई है। नवादा में कल एक लेडीज के साथ बलात्कार करके मार दिया गया और भानु प्रताप सिंह बोलते हैं कि अपने से कूद गई या किसी ने फेंक दिया। हम भानु प्रताप से पूछना चाहते हैं कि कोचिंग के छत पर दारू कहां से आया, दारू की बोतल कहां से आई, ये क्यों नहीं बोलते। और यदि बच्ची अपने से भी कूदी तो सरकमस्टेंसेस, परिस्थिति क्या थी, क्या परिस्थिति आई कि बच्ची को मरना पड़ा, ये बता दो ना। 3 लड़के ने नहीं किया तो कौन किया। तीसरी चीज हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले पीएमसीएच के डॉक्टर नीलू, हॉस्टल के जो वो लेडीज है, और प्रभात का डॉक्टर, और जो जिसके हाथ सबसे पहले गया उस डॉक्टर को बुलाओ और पूछो कि बलात्कार हुआ या नहीं नीड्स की बच्ची के साथ, और यदि बलात्कार हुआ तो ऑकरेंस प्लेस कहां है और कौन लोग हैं। पहले आप ये तय करो कि बलात्कार ऑकरेंस क्या है, नहीं हुआ तो कौन डॉक्टर दोषी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रभात के आईसीयू में हमारी बच्ची को नींद की सुई दे दे करके मार दिया गया। डॉक्टर सतीश की मिलीभगत है और इसमें बहुत लोग हैं, बहुत क्लियर है। हम हमेशा कह रहे हैं एक ही बात को लेकर हमको मरवा के क्या फायदा मिलेगा आपको। कल उसका भाई को भी उठा लिया। नहीं दोस्तों, दरअसल 6 फरवरी को आनन फानन में रात 10 साढ़े 10 बजे पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला 35 साल पुराना। पटना जेल, तबीयत खराब, बावजूद उसके ऐसा व्यवहार किया गया सांसद पप्पू यादव से जैसे वो अपराधी हो। पटना के बेऊर जेल लाया गया, अस्पताल ले जाया गया। 3 अलग अलग, एक मामले में तो जमानत मिल गई अगले दिन, लेकिन 3 अलग अलग मामले लगा दिए गए। खैर, 13 फरवरी को उन्हें विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी। रिहाई के बाद उनका तेवर बदला हुआ है, आक्रामक अंदाज दिख रहा है और यह है कि भाई घायल शेर होता है ना, उस अवस्था में पप्पू यादव छोड़ने वाले नहीं है। जेल से आने के बाद पप्पू यादव लगातार निरंतर सिस्टम के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं और सिस्टम आवाज को दबाने की कोशिश, ऐसे जैसे जो पप्पू यादव कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं।
खैर दोस्तों, पप्पू यादव के इन आरोपों पर, पप्पू यादव के साथ इस खेल को लेकर आप क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर आप। शुक्रिया।